सफल होना नामुमकिन था। अगर पकड़ लिए जाते तो मौत तय थी। लेकिन उस आदमी को अब यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई थी, इसलिए वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि उसने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि वे सभी कैदी हैं, एक ही हालत में। बाकी दो लोग ज्यादा कुछ नहीं बोले और चुपचाप लौट गए। मगर जैसे ही वे अपनी सेल में पहुंचे, जेलर फिर से अचानक चेकिंग करने आ गया। सौभाग्य से उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जैसे ही वो गया, उस आदमी ने तुरंत सेल का दरवाजा खोला और मार्क और चार्ली को भी बाहर निकाल लिया। तीनों ने एक कोने में जाकर पहले से तैयार किए गए आम कपड़े पहन लिए। तभी अचानक मोटा जेलर वहां कुछ सामान लेने आ गया। उसकी नजर गलती से दरवाजे की कुंडी में फंसी लोहे की तार पर पड़ गई। उधर तीनों भागने की तैयारी में लोहे के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे से कदमों की आवाज सुनी, वे तुरंत पीछे हटकर छुप गए। जब आवाजें चली गईं, तब वे नीचे उतरे और एक स्टोर रूम में जाकर छिप गए। वहीं से उन्हें जांच से बचना था। आदमी ने फिर से दरवाजे को तार से बंद करना चाहा, लेकिन तार गायब थी। मजबूरी में उसे हाथों से ही पकड़ना पड़ा। लेकिन मोटा जेलर इतनी देर में सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था। वो बहुत भारी था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, सांस फूल रही थी, ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे वो आदमी बहुत परेशान हो गया। तभी ऊपर से उस पुराने कैदी ने जोर जोर से आवाज लगाकर उस जेलर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही जेलर ऊपर गया, तीनों कैदी नीचे से बाहर निकल गए और एक एक करके दरवाजे खोलते हुए आगे बढ़ते गए। एक दरवाजा खोलते ही पीछे वाला कैदी उसे फिर से बंद कर देता था, एक खोलता दूसरा बंद करता। इस तरह वे इलेक्ट्रॉनिक गेट तक पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि अब आजादी बहुत पास है। लेकिन तभी मशीनरी रूम के पास जाकर बहस शुरू हो गई। मार्क को लगा कि यह गेट गोल सिर वाली चाबी से खुलेगा, जबकि उस आदमी को पक्का विश्वास था कि चपटी चाबी से ही खुलेगा। दोनों झगड़ने ही वाले थे कि चार्ली ने बीच में आकर कहा, दोनों ट्राई कर लो ना। लेकिन वे एक के बाद एक चाबियां ट्राई करते रहे, कोई भी फिट नहीं आई। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मोटा जेलर कमरे की जांच